कि पाकिस्तान के लोग आए थे, हमने उनको बिरयानी खिलाई, तो उन्हीं का जुमला मैं उनको याद दिलाया हूँ। और बाद में जब उनके बीजेपी के लोगों ने इतराज़ किया कि वो बिरयानी नहीं खाते, तो मैंने कहा ठीक है, अब ढोकला खा के सो गए होंगे। ढोकला खा के सो गए होंगे, मतलब किसी और पर नहीं, सीधे मोदी पर प्रहार करो। तो आप सबको पता ही है कि गोदी मीडिया का क्या इंडिया में हाल चल रहा है, कैसे कैसे लोग उनको रिप्लाई करते हैं, कैसे कैसे नेता आजकल गोदी मीडिया को घेरे में लेके आते रहते हैं। तो उनका जो हाल बेहाल है वो काफ़ी एक चर्चा में रहा है शुरू से लेके आखिरी तक का। तो अब जिस तरीके से अब देखिए गोदी मीडिया का हिम्मत तो नहीं है कि हाँ ये अपनी सरकार के लोगों से तीखे तीखे सवाल करें, लेकिन वो एंटी पार्टी से जो होती हैं ना, जो बीजेपी के जो एंटी पार्टीज़ के जो नेता हैं, जो मुख्य नेता हैं, उनसे काफ़ी अच्छी तरीके से वो तीखे तीखे सवालों का प्रहार करते हैं। तो वो काफ़ी मतलब एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, मतलब उनको मज़ा आता है, समझ लो तीखा एक मसाला मिलता है। तो हे हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं आपका शमशेर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी जी को कैसे अंजना ओम कश्यप ने जो है तीखे तीखे सवाल पूछे थे। मतलब ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, इलेक्शन जब चल रहे होंगे तो उस टाइम की ये वीडियो है, लेकिन उनके सवाल करने के तरीके ज़रा हमको देखने थे, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में मिलके देखते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है कि इस वीडियो में। तो उनकी रिप्लाई में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं उन्होंने क्या रिप्लाई किए हैं, किस ढंग से रिप्लाई किए हैं, वो शायद जिस ढंग से वो करते हैं तो वो देखना तो बनता है, काफ़ी लाजवाब तरीके से वो रिप्लाई करते हैं। तो अंजना ओम कश्यप जी कहीं ना कहीं उनके आगे फीकी ना पड़ गई हो, तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आ जाइए, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर दिखेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसी जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं रोज़ लेके आते हैं तो आप उसको मिस ना कर सकें। तो आ जाइए वीडियो शुरू करते हैं, तो देखते हैं कि किस सवाल पे क्या रिप्लाई दिया ओवैसी साहब ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलिए। राजधानी दिल्ली से जहां देश की संसद है, वहां से 1565 किलोमीटर दूर हम इस वक्त हैदराबाद शहर में मौजूद हैं। और हैदराबाद में सीधा नहीं कर सकते, जिसे इस पूरे शहर में लोग जानते हैं ओवैसी के नाम से, गॉड फादर के नाम से, वही MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ ईरानी चाय पर चर्चा हो रही है राजनीति की। इस चाय में और उस चाय में कहते हैं जमीन आसमान का फर्क है। उसी को समझने की कोशिश करेंगे, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और ओवैसी साहब आपके चाहने वाले तो चारों तरफ से घेर चुके हैं हमें। जी नहीं, हम आज तो इलेक्शन कैंपेन में हैं और पदयात्रा कर रहे हैं, तो यकीनन आवाम का पूरा सपोर्ट, तायीद, उनकी मोहब्बत और दुआएं हमारे साथ में हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की हैदराबाद की चाय कामयाब होगी। 1565 किलोमीटर दूर और आपके चाहने वाले यहाँ पर, लेकिन दिल्ली से यहाँ पहुँचते पहुँचते ओवैसी साहब भी लगता है बदलते। हर तरह का सवाल पूछने की इजाजत होगी ना मुझे? हाँ, पूरा आपको पूरी इजाजत है, जिस तरह के भी सवाल पूछने हो। बिल्कुल, आप मीडिया आजाद है, आप पूरा पूछिए। तो पहला सवाल ये, देखिए, बीजेपी के पास राष्ट्रवाद है, भारत माता की जय है, आपके पास क्या है ओवैसी साहब? मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान। ओहो, क्या बात है, क्या रिप्लाई? अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान मेरे पास है, जो इन तमाम बीजेपी के मुद्दों से बड़ा है। क्या बात, सभी मुद्दों से बड़ा है। हाँ जी, संविधान जिसके पास होगा वही सबसे बड़ी ताकत उसके पास होगी। और इसीलिए मैं जब संविधान की बात करता हूं तो संघ परिवार बीजेपी के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता। लेकिन जब आप भाषण देते हैं यहाँ पर शाम में, तब तो आप संविधान की बात नहीं करते सर, तब तो बीफ बिरयानी आ जाती है। नहीं, संविधान के दायरे में रहकर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2014 के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी इलेक्शन कैंपेन में कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग आए थे, हमने उनको बिरयानी खिलाई, तो उन्हीं का जुमला मैं उनको याद दिलाया हूं। और बाद में जब उनके बीजेपी के लोगों ने इतराज़ किया कि वो बिरयानी नहीं खाते, तो मैंने कहा ठीक है, अब ढोकला खा के सो गए होंगे। ढोकला खा के सो गए होंगे, मतलब किसी और पर नहीं, सीधे मोदी पर प्रहार करो। मतलब वो इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब आपको पता है कि ये लोग क्या सुनना चाहते हैं। नहीं, ये लोग तो हमारी बात पिछले 60 साल से सुन रहे हैं, और क्योंकि हमारी बात को ये समझ चुके हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग हमारी बात को नहीं समझे हैं उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो खेल बीजेपी खेल रही है
और बार बार अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। मिसाल के तौर पर पुलवामा का हमला हुआ, हम सब ने उसको कंडेम किया, मगर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सही बात है। हम जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क ने उन तमाम लोगों की मदद की, मगर आप क्यों खामोश बैठे थे? इतनी बड़ी तादाद में आरडीएक्स वहां पर कैसे गया? कौन जिम्मेदार है? किसी एक मंत्री को आपने हटाया, किसी एक ऑफिसर को हटाया? किसी को नहीं। गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नर राज आपका है, गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो भाई इसकी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपके घर पे आती है, आपके दरवाजे तक आती है, आपको एक्शन लेने तैयार ही नहीं है उसके ऊपर। लेकिन ये अब जो आप जितनी बातें बोल रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंडे कोई तो नहीं हवा दे रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हम बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी पुलवामा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनको मालूम कि वहां पर एक्सपोज हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं एयर स्ट्राइक से 56 इंच हो गया, अब तो पूरे विश्व को दिखा दिया मोदी जी ने। नहीं, एयर स्ट्राइक जरूर हुआ। हमको ऑब्जेक्शन इस बात का है कि क्या राजनाथ सिंह सच कह रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है, जो फॉरेन सेक्रेटरी ने रखा, वो सच है। मेरा मानना यह है कि जो स्टैंड फॉरेन सेक्रेटरी ने दिया वो सच है, जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा वो सच है। बाकी अमित शाह, राजनाथ सिंह, अहलूवालिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सब सियासी रोटी अपनी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है 250, कोई कहता है 300, कोई कहता है 150, कोई अहलूवालिया कहते हैं कि मारना मकसद ही नहीं था। तो अब ये अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। तो इसीलिए पुलवामा को लाकर बताना जरूरी है कि इनकी गलती की वजह से आरडीएक्स वहां तक पहुंचा। या फिर ये है सच्चाई कि सबूत गैंग का हिस्सा बनकर आपको लगता है कि आप अपने वोट बैंक को केटर कर पाएंगे? नहीं, मुझे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है मैं उसको मानता हूं। जब बालाकोट हुआ मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं। पहला उरी का हमला हुआ जिसको सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से मशहूर कर किया गया, मैंने कहा कि हाँ हम उनके साथ हैं। मगर ये जो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये इसमें नाकाम हो गए। इसलिए अब आप देखते हैं बालाकोट नहीं, अब चौकीदार पे आगे बात। चौकीदार पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद है, ओवैसी जी के साथ अलग अलग जा रहे हैं। कौन सी बात अच्छी है इनकी? हर बात अच्छी है ओवैसी साहब। बस कीजिए, इतने भी मोहब्बत ठीक नहीं है। ये बताइए कि सांसद साहब क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि पूरा हैदराबाद शहर का युवा खुश है? हर चीज सच्चाई, हर चीज में सच्चाई है उनकी। हर चीज में जो काम करते हैं सच्चा करते हैं। सच्चा करते हैं? क्या किया है? हर चीज किया। आप बताइए क्या नहीं किया यहाँ पर? हैदराबाद में हर चीज है आजकल, कोई चीज की कमी नहीं है। बॉम्बे दिल्ली के बराबर में है हर लिहाज से। कॉल सेंटर्स है यहाँ पर, हर चीज है। आप बताइए क्या ऐसा खास है, क्यों चौथी बार फिर से लोग चुने? देखिए, असदुद्दीन साहब की जो बात है कोई पार्टी में नहीं है। पार्टी जो भी हिंदुस्तान में सब में बड़ी पार्टी माइनॉरिटीज की है, एमआईएम है। तो जितने भी सपोर्ट हम करते हैं वो पब्लिक को, आवाम को और माइनॉरिटी को फायदा होता है। इसलिए हम लोग यहाँ भाषण के फैन हैं, इनके हाथ उठाइए। तभी मोदी पर हमला? नहीं, सीधी बात। देखिए ऐसा नहीं है। कोई इलेक्शन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कामयाबी हासिल नहीं करते सिर्फ भाषण की बुनियाद पर। आपको काम करना पड़ता है जमीन के ऊपर, और हम यहाँ पर काम किए हैं तो इस बुनियाद पर जीतते। कोई भाषण के ऊपर नहीं जीतता, कोई तकरीर कर दिए और लोग हा हा जिंदाबाद हु हा होगा, नहीं होता। ये एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। पर हुआ तो कर रहे हैं सारे। किसी को कोई फेमस लाइन याद है क्या ओवैसी साहब की? कौन बोलेगा? हाँ, आओ इधर आओ। युवा आगे आइए, जल्दी आइए, बोलिए कौन सी लाइन याद है? आ जाओ बाबा एक बार हैदराबाद, ओनली 5 लाख। ये लीजिए। नहीं, देखिए इसमें क्या है मालूम, इसमें आपका भी योगदान है क्योंकि आप लोगों ने हमारे को इतना मशहूर कर दिया टीवी पर, ये सब चला कर एक और भड़काऊ भाषण, एक और ऑब्जेक्शनेबल बात ओवैसी ने कही थी। तो हमको तो खुशी होती है। देखिए हम एक छोटी पार्टी है और आप लोग हमको अगर 9 बजे और अंजना ओम कश्यप 6 बजे अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी से प्रोग्राम करते हैं तो हम तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि भाई आपने हमको कुछ काबिल समझा, इसलिए तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या रिप्लाई दिया यार? बड़ी एजाज की बात है, ऑनर की बात है। आपको कंट्रोवर्सी का विवाद बनने में मतलब कोई परेशानी नहीं है? नहीं मैडम, कंट्रोवर्सी तो जिंदगी का दूसरा नाम कंट्रोवर्सी है। अब कौन बचेगा उससे? और आज के ज़माने में तो ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स में आपको सच्चाई कहने की बहुत ज़रूरत है, और जब हम सच्चाई कहते हैं और उस पर लोग बोलते हैं आपने क्यों कहा ये, अब मिजाज तो ये बन चुका है
कि अगर आप मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो एंटी नेशनल हो सही गए, बात है। अगर आप मोदी के बारे में कुछ कहेंगे तो बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। हाँ, सही बात तो है। ये मिजाज को तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बोलेंगे बराबर, और इन लोगों को भी इख्तियार है अपनी बात कहें, हम अपनी बात रखेंगे। कि आपको लगता है कि इनकी आवाज बनने के लिए मोदी को एक बात याद रखिए कि हमारे एमएलए साहब मुमताज़ खान साहब हैं, मैं अपने बचपने में हमारे घर के पास, और जो जनरेशन एमएलए साहब का है, हमारे घर के सामने आकर आरएसएस के लोग पुकारते थे कि मुसलमान कब्रस्तान या पाकिस्तान। अच्छा जी। जब हमारे घर के बड़े निकलते थे वहाँ से चले आते थे, तो हमने अपने कानों से ये जुमले सुने हैं। और गुरुग्राम में जो परसों जो वाक़या हुआ, अच्छा जी। चाहे क्रिकेट मैच का झगड़ा क्यों होगा, मगर ये जुमला क्यों अदा करना पड़ता है उनको कि भाग पाकिस्तान। भाई हमको क्या करना है पाकिस्तान से? आप यहाँ इतने लोग हैं, आप पूछ लीजिए किसी को 1% पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, किसी को नहीं है। हम जानते नहीं है पाकिस्तान को, हमारे ख्वाबों गुमान में नहीं है, मगर बार बार हमको याद दिलाते। इस जगह पर तो हमने पाकिस्तान के आइडियोलॉजी को रिजेक्ट किया, मगर ये जो सोच हमारे मुल्क में पैदा हो चुकी है कि बस कोई जिसको दाढ़ी वाला दिखा या मुसलमान दिखा, पहले मारो उसको, मार के बोल भाग पाकिस्तान। अरे भाई साहब, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना है? ये भी तो आपको पता है सर, ये उनकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, उनको पता है। नहीं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग हरगिज नहीं है ये देखिए, जब से ये यकीनन इसमें ज़्यादा इजाफा 5 साल में हुआ है, मगर मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ। ये सोच को बदलना पड़ेगा। ये बार बार अगर आप हमको इस तरह से शक करेंगे, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है उस मुल्क के बात तो लिए। सही ये है। पॉलिटिक्स अपनी आप कहाँ ले जाना चाहते हो? वैसी साहब, मैं छतों से भी देख रही हूँ, लोग देख रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं। कई लोगों ने मुझे, आप आए हैं इसलिए आपको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी उसी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को आगे ले जा रहे हैं जैसा हमने बाला साहब ठाकरे का एक वक्त में देखा था मुंबई में, महाराष्ट्र में? नहीं, खुदा ना खास्ता मैं कभी इस शहर में सर परिंदा पर नहीं मानता आपकी इजाजत के बिना। बिल्कुल नहीं, गलत बात है, ऐसा कोई नहीं है। हम चाहते ही हैं कि लोग हम पर तनकीद करें, हमारे खिलाफ बात करें, और उनको पूरी इजाजत है। हम कितना रोक सकेंगे? चलिए हम करते, मान लीजिए, क्या सोशल मीडिया को रोक सकूंगा? क्या मैं मीडिया को रोक सकूंगा? यकीनन हम में कमजोरियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दूध के धुले में, हम में भी गलतियां हैं। कमजोरी बताइए सर। नहीं, बहुत सी है मैडम, इंसान है, बहुत सी कमजोरी है, बहुत सी कमजोरियां हैं। हम उसको ओवरकम करने के तो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। मगर ये कहना कि भाई आप हम इजाज़त नहीं देते, क्यों नहीं देते? राहुल गांधी आकर इसी 4 मीनार के दामन में इतना बड़ा जलसा किए, सिर्फ 1500 लोग जमा किए, डिपॉजिट जब्त, और एक मरतबा आए किसी जगह पर। आपके फेवरेट आजकल राहुल गांधी बन गए वैसे मोदी के बाद। नहीं, मैं देखिए, मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में कोई एक ही नेशनल पार्टी है, एक बीजेपी है, एक 1.5 बीजेपी है, ये है, दोनों है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक जनेधारू हैं, एक हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? कोई फ़र्क ही नहीं रहा। तो अंजना ओम कश्यप का ये एक जो इंटरव्यू था, काफ़ी चर्चा में भी रहा था थोड़ा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो सवाल जवाब कर रहे हैं। तो वो नेता भी किस तरह से, वो एक मतलब कि समझिए ढाबे रेस्टोरेंट में एक चाय की शॉप, चाय पी रहे हैं, उसके साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यार मैं ये जानना चाहता हूँ, तो क्या अंजना ओम कश्यप ने कभी ऐसे किसी बीजेपी नेता का इंटरव्यू लिया है, या किसी कह लीजिए अपने नेता मुख्यमंत्री हो गए, या अरे चलिए ऐसे नहीं, एज ए सिक्योरिटी में या कहीं पे भी एक मतलब प्रधानमंत्री का ही इंटरव्यू ले लिए होते अच्छे से? वहाँ पे तो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि आप कैसे, आप काम कैसे करते हैं, आप दिन रात काम कर कैसे लगते हैं, मतलब क्वेश्चनों का तरीका देखिए। और अभी यहाँ पे जो ये क्वेश्चन हो रहे हैं वो तीखे, अच्छा ये ऐसे नहीं वैसे, कमियाँ बताइए, वो ऐसे कि आप किस वजह परिंदा पर नहीं मार सकता, मतलब मुद्दों के देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, किस तरह से वो अग्रेसिव हों और कुछ ऐसी बातें बोलें जिससे कि वो उनको चटपटा मसाला मिल सके। तो ये है आजकल की गोदी मीडिया के कुछ हालात, तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। तो अब इनके ऊपर कोई कुछ कहेगा, सीधी सी बात है। उन्होंने बोला भी था कि आपको कोई सवाल उनसे पूछ ले तो वो एंटी टेररिस्ट या कुछ ऐसा घोषित कर दिया जाता है। तो वाकई में ऐसी चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो फिर सीरियसली मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि आप किसी मीडिया वाला को इसका ऐसा बिल्कुल उनके ऊपर मुद्दों पे बात करे, जैसे कि महंगाई के मुद्दे पे बात करे या कुछ उनकी नीतियों पे बात करे कि ऐसा क्यों, उनको बैठाल के क्वेश्चन करे तो सही। हम मान लेंगे कि ठीक है आप गोदी मीडिया नहीं है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप एक मतलब कि सच्चे पत्रकार हैं, जो एक पत्रकार का जो सच में जो कर्तव्य होता है वो आप उसको निभा रहे हो। तो ऐसा करने के लिए आपके पास हिम्मत हो, आप हिम्मत दिखाएं, हम भी आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप लोग अब चापलूसी से तो
आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या ही कहने, तो कैसी लगी आज की ये वीडियो। अब इसके ऊपर ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब मुस्लिम कास्ट को स्पॉन्सर कर रहा हूँ या इस मुस्लिम कास्ट का बड़ा वो कर रहा हूँ। भाई मैं उनको इसलिए ये वीडियो को पिक किया हूँ क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं। इनको एक्सेप्ट कीजिए, चाहे कुछ भी है इसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी, तो आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग का ढेर सारा सपोर्ट जरूर चाहिए। तो टेक केयर, बाय बाय।